नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो में। दोस्तों, ये वही विपक्षी पार्टियां जो पहले बीजेपी को टोंट मारा मारा करती थी कि मंदिर वही बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। अब मंदिर बन रहा है और इनको तारीख भी पता है और इनको आमंत्रण भी मिल रहा है। पहले ये शोर मचा रहे थे कि मंदिर बन रहा है, हमें आमंत्रण नहीं दिया जा रहा, हमें नहीं बुलाया जा रहा है। अब आमंत्रण मिल रहा है तो ये अगली बगली दाएं बाएं झांक रहे हैं। क्यों? अगर ये आमंत्रण पे जाते हैं तो एक इनका ये तुष्टिकरण करने वाली पार्टियां हैं, तो इनका एक वर्ग नाराज हो सकता है, इसी बात का इन्हें डर है। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी इस डिबेट में इन दाएं बाएं झांकने वालों को छोड़ने वाले नहीं है। इस डिबेट में देखोगे कि आप कांग्रेस का प्रवक्ता कुछ भी मंदिर के बारे में बका जा रहा है, बीजेपी के बारे में बका जा रहा है, तो अमिताभ अग्निहोत्री उसको किस तरह से लपेटे में लेते हैं। और AIMA का जो प्रवक्ता है वो भी बहुत अच्छी बातें कहता है और वो भी अमिताभ अग्निहोत्री जी का साथ देता है इन विपक्षी पार्टियों को रगड़ने में। दोस्तों, छोटी सी डिबेट वीडियो है, आपको बहुत मजा आएगा। पूरा डिबेट वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं ये डिबेट वीडियो। चलिए शुरू करें। पहले सब लोग ये कह रहे थे कि हमें न्योता नहीं दे रहे भाजपा वाले, हमें न्योता नहीं देने दे रहे भाजपा वाले, हम तो नहाए धोए बैठे हैं हल्दी चंदन लगा के जाने के लिए, लेकिन भाजपा ही है कि न्योता नहीं मिलने दे रहे, हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं। अब जब से वो ट्रस्ट वाले न्योता बांट गए मैं मिठाई, तब से न्योता गले मटक गया। ममता जी करी हम नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल को मिला वो मसट्टी मार के बोले बोलो ही नहीं, चुप रहो। मायावती जी को मिला न्योता, उनने भी कहा मौन धारण कर लो। कांग्रेस ने कहा कि 22 जनवरी को बताएंगे, तब स्टैंड बताएंगे। हम समझे बस स्टैंड की बात कर रहे हैं जाने के लिए, वो बोले नहीं तब स्टैंड बताएंगे। क्या राम मंदिर का आमंत्रण राजनीतिक तौर पर कुछ दलों के लिए मुश्किल का कारण बन गया? मैं तो एक बात नहीं समझ पा रहा, राम जन्मभूमि के न्योते में देवा शरीफ जाने में, चरारे शरीफ जाने में, फुरफुरा शरीफ जाने में, अजमेर शरीफ जाने में, कलियर पीर जाने में कभी पार्टी की बैठक हुई कि जाए कि नहीं जाए? कभी मीटिंग बुलाएगी शिवपाल जी, रामगोपाल जी, डिंपल जी, धर्मेंद्र जी, सब लोग आओ, बहुत लंबी मीटिंग करनी है कि देवा शरीफ जाया जाए कि नहीं उर्स में? नहीं ना, गाड़ी उठाई चले गए, मन की मौज। अयोध्या जाना है तो स्टैंड लेंगे, मीटिंग करेंगे, सारे नेताओं को बुलाएंगे, कमरा बंद करके चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। क्यों? बोले अयोध्या जाना है। फुरफुरा शरीफ जाना हो, बोले गुड्डू गाड़ी निकालो, फुरफुरा शरीफ चलते हैं। यही तो अंतर मैं बताना चाह रहा था, बाकी तो सब ठीक ही है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, फिर क्या दिक्कत जो चीज नहीं? देवा शरीफ जाने के लिए कोई मीटिंग नहीं होती ना। सब अगर आप आवाज सीखोगे तो मैं फिर वही आता हूं, वो तकनीकी व्यवस्था उसमें मत पड़िए। राम जन्मभूमि का सारा काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्टी देख रहा है, वही देखेगा। इसलिए वो इशू तो चैप्टर बंद करिए कि कौन कितने वादी थे, कितने प्रतिवादी थे, ठीक, वो आपके कहने से नहीं चलेगा ना। मस्जिद के तरफ से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, उसमें 200 लोग वादी प्रतिवादी थे। अब वो लोग तो नहीं जा सकते धुन्नीपुर में हम नेता हैं हम आगे बैठेंगे, नहीं ना। आप रहे होंगे वादी प्रतिवादी, एक ट्रस्ट बन गया, वो ट्रस्ट फैसला करेगा कि वहां सीमेंट लगेगा कि रोडी बदरपुर लगेगी। ये अंतर को समझ लीजिए। अब हम वहीं पे आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस में वेणुगोपाल जैसे बड़े नेता ने कहा, जिनको हम लोग मानते हैं कि खड़गे साहब के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं कांग्रेस में, गांधी परिवार के लिए भी और वैसे भी। उन्होंने कहा कि इन्विटेशन आया, थैंक यू, समय पर हम कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी। सैफ खान साहब, ये कोई ऐसा उलझा हुआ मुद्दा है कि इस पर स्टैंड लेना होगा कोई पार्टी को? आधी अधूरी पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, ना दिखानी चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी सूचना जो है ना, वो भी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। क्या आप जैसे पत्रकार जो हैं, जिनका इतना 35 साल का तजुर्बा है, वो अगर ये बात करें तो मुझे लगता है गलत होगी। और मैंने जो ये बात की थी, जिसकी आप ये ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो ट्रस्ट भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि निर्मोही अखाड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट में ये कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। जो जिसका मैंने बताया कि वही ये बताते हैं कि आरएस और बीजेपी। अरे भाई, यहाँ निर्मोही अखाड़ा का मसला कहाँ है मेरे भाई? आप निर्मोही अखाड़ा की तरफ जाओ, उससे क्या दिक्कत है? मैंने इसे बात स्पेसिफिक रखा, जिनका न्योता एक नहीं सकता, आपको न्योता नहीं लेना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था हम निर्मोही वाले बाबा से लेंगे। अमिताभ जी, अच्छे बचाने की अच्छी कोशिश है, मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप जो है अभी भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाह रहे हैं और दर्शक भी यही समझेंगे, नहीं तो मुझे पूरा मौका दीजिए बोलने का। पहली चीज जो है, अभी सीट कैट की रिपोर्ट में भी आया था कि 20 करोड़ का जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है घोटाला किया है, कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है पैसा देके जो है, और जिन्होंने कोई काम नहीं किया। कैट की रिपोर्ट है अभी जो है, जिनको रातों रात जो है फिर बाद में इसलिए नहीं जाएंगे आप? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए नहीं अगर नहीं भी गए तो ये हमारी तो योगदान है। हम तो ऑर्डिनेंस लेके आए थे जनवरी 7, 1993 में, जब भारतीय जनता पार्टी मना कर रही थी कि नहीं बनना चाहिए राम मंदिर। एस एस भंडारी
इनके भारतीय जनता पार्टी जो मना करते थे कि नहीं हम ऑर्डिनेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं बनना चाहिए अयोध्या, तब से लेकर अब तक जो ठीक है सैफ खान साहब, सुप्रीम कोर्ट में ठीक विचाराधीन ठीक था। सैफ खान साहब मेरा आपको कहने का रोकेंगे मकसद ये है, और यही नहीं, सुनिए तो ना ना रुक जाओ, आपकी जानकारी भाई पता नहीं कहां से आती है, मैं उनको प्रणाम करूंगा आपकी जानकारियों को। सैफ खान साहब अभी रुकना भाई, अमिताभ जी सुनिए, पूरी पिक्चर आपकी जानकारियों को मैं प्रणाम करूंगा। कांग्रेस में नरसिंह राव ऐसा कौन सा ऑर्डिनेंस लेके आया जिसमें लिखा गया अयोध्या मंदिर बने? कैसी जानकारी करते हो महाराज? केदारनाथ में आपको 230 किलो सोना जो है ठीक, रोक उसमें दीजिए। घोटाला किया है सरकार ने। ठीक है, अब मैं मुफ्ती ओसामा नकवी के पास चलूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस को एक बात और कहूंगा, उनको ये जानकारी सही रखनी चाहिए। देश में कभी कोई ऐसा, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, ठीक, देश में कभी कोई, और चैलेंज कर रहा हूं, देश में कभी कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं आया न जवाहरलाल के समय से लेकर आज तक। नहीं अभी नहीं आवाज आएगी अयोध्या एक्ट। नहीं, अरे आपको समझ ही नहीं महाराज, सुन लीजिए मैं बता देता हूं, आपको जानकारी नहीं है ना मित्र, मैं अरे आपको जानकारी नहीं है भाई, रुक जाओ। कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं आया देश में जिसमें लिखा हो कांग्रेस की सरकार ने, नरसिंह राव की सरकार ने, जिसका उदाहरण सैफ साहब देना चाह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बने। नो नो नॉट एट ऑल। सैफ खान साहब को जानकारी नहीं। खैर दोबारा में आएंगे, तब तक जानकारी गूगल से देखिए। आपको गूगल से देखनी है, मैं उस वक्त पार्लियामेंट में कवर कर रहा था, मुझे गूगल नहीं चाहिए ना, आपको गूगल देखना होगा, लेकिन मुझे तो नहीं गूगल देखना होगा क्योंकि मैं तो उस वक्त कवर ही कर रहा था, इसलिए मैं कर रहा हूं। ऐसा कोई वक्तव्य नहीं। खैर नदवी साहब, ये ठीक है कि आपकी पार्टी इस धर्म संकट से बच गई। बुलाए, राष्ट्रीय पार्टी होती तो बुलाई जाती है, बुलाए जाते तो गले में फंसता, बाकी की जैसे फंसा है। अब वो कह रहे हम इसलिए नहीं जाएंगे कि निर्मोही अखाड़ा वाले बाबा को क्यों नहीं लाए साथ में। बोला निर्मोही वाले आ जाते हम तुरंत चले जाते, हम तो कपड़ा पहने बैठे थे, क्या बोले अब नहीं जाएंगे। ऐसे ही बहाना कोई सपा भी ढूंढ लेगी। वो कहते मोही वाले को क्यों नहीं लाए, निर्मोही वाले को क्यों लाए। नहीं, आपको तो लगा कि चलो जान बची तो लाखों पाए। नदवी साहब, अगर बुलाते तब भी हम ना जाते। क्या बात है जी, अगर बुलाते तब भी हम ना जाते। अब इन लोगों की परीक्षा है कि हम देखते हैं कि ये झूठ मूठ की मोहब्बत थी या इनके अंदर कोई वादा वफा था। अब इनकी ये परीक्षा है, आप देखते हैं कौन अपनी परीक्षा में पास हो पाता है और कौन फेल होता है। तो ये तो समाजवादी पार्टी, इस बात की मैं तारीफ करूंगा भाई ओसामा नदवी की, बात साफ कही, दाएं बाएं नहीं झुलाया। हम नहीं जाते, सीधी बात तो कही, निमंत्रण आता भी हम नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जाते, देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको सब लोगों ने माना है, हम लोगों ने भी माना है जी। लेकिन वो एक अपनी आस्था का, अपना उस पर खैर बहस करने से कोई फायदा नहीं, वो विषय खत्म हो गया जी। हाँ वो डिसाइड हो गया है, लेकिन हम लोगों की जो आस्था और जो श्रद्धा है वो एज इट इज है, वो बरकरार है। हम लोगों को बुलाया जाता, हम ना जाते। अच्छा, आप जो जाएंगे उनके बारे में आपकी क्या राय है? फिर जो नहीं जाएंगे उनको तो कम से कम कहोगे कि आजा मेरे भाई गले लग जा। नहीं 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 नहीं, अगर देखिए उनके मुंह में जो सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई है, उगलेगा कोड़ी और निकलेगा तब भी। अब जाएंगे तो उधर से जाएंगे तो इधर से जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो उधर से भगाए जाएंगे। अब तुम जानो मेरे प्यारे, तुम लोगों ने जो एक लंबे वक्त तक और लोगों को बेवकूफ बनाया था। ओसामा नकवी, और मजे की बात ये सबसे, अब ये आपके तरफ से खड़े होके बोलूं तो ये अल्लाह की रहमत है, इधर से खड़े होके बोलूं तो प्रभु राम का चमत्कार है। जिस दिन लोकार्पण होगा उसके ठीक 90 दिन के अंदर देश वोट डाल रहा होगा लोकसभा के लिए। देखिए वो तो हमारे इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो बेस्ट प्लानर है, उससे अच्छा मास्टर प्लान किसी के पास नहीं होता है। वो बेस्ट प्लानर है और एकदम देश को झोंक दिया है, यानी माहौल बना दिया है ना अपने चुनाव का। तो मैं ज्यादा इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने किस शानदार अंदाज में अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करी है, उससे पूरे देश को पता लग गया है कि ठीक है 3 महीने के अंदर। लेकिन आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या कहती है, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो इस मुद्दे पर क्या फैसला लेगी? क्योंकि उसको तो देश भर में चुनाव लड़ना है, वो केवल बरेली पे तो चुनाव लड़ना नहीं, न रामपुर में लड़ना केवल, उसको तो देश भर में लड़ना है। वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है सर, वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। वो क्या फैसला लेगी? कांग्रेस पार्टी के पास कोई विचारधारा, सिद्धांत उनके पास कुछ है ही नहीं, कहां से फैसला ले पाएंगे? और फैसला कौन लेगा? प्रियंका जी फैसला लेंगी, राहुल गांधी जी फैसला लेंगे, खड़गे जी फैसला लेंगे, या सलमान खुर्शीद जी फैसला लेंगे, या सैफ खान जी फैसला लेंगे? तो यहाँ तो कुछ पता नहीं लगा। एक वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अपने ही घटक दल के साथियों से लड़ रहे थे, जिनसे ये जोशी जी की टीम साइकिल वाली जो पार्टी है ना, उसके साथ लड़ रहे थे, पंजाब पार्टी। तो ये आपस में एक नूरा कुश्ती सब लोगों की चल रही है। खैर हम लोग तो अगर बुलाते भी तब भी ना जाते, तो हमारा स्टैंड क्लियर है सर, कोई बात ही नहीं है इसमें।
अच्छा, एक सवाल और पूछ लूं, चूंकि ओवैसी जी और अखिलेश यादव जी का भी काफी राजनीतिक शास्त्रार्थ चलता रहता है। समाजवादी पार्टी को आउट ऑफ द वे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अयोध्या का मसला है, मैं शब्द का चयन बहुत संभाल के करता हूं। आउट ऑफ द वे, हाँ, आउट ऑफ द वे कार्ड भेजा जा रहा है, या तो चला गया होगा, चला जाएगा, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, ठीक। हालांकि जो क्राइटेरिया थे उसमें वो नहीं आ रहे थे ना, उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, लेकिन फिर भी उनके अयोध्या के प्रति प्रेम को देखते हुए फैसला किया गया कि इनको बुलाया जाएगा, एक मिठाई का डिब्बा लेके कार्ड लेके जाएंगे लोग। इनको तो बारे में आपकी पार्टी को क्या समझ में आ रहा है अखिलेश जी के? भोजाई का स्टेटमेंट मैंने शायद अभी 2-3 दिन पहले देखा था। भोजाई जी बोल रही थी कि बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अब वो भोजाई को भैया ने बताया होगा, बुला लिया। अब तो भोजाई तो उत्सुक है ना जाने के लिए। माननीय सांसद जी जो हैं, भोजाई जी जो हैं, वो जाने के लिए उत्सुक है, तो हो सकता है जाए, नहीं हो सकता है ना जाए। मैं क्या कह सकता हूँ सर, मैं उनकी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, उनकी पार्टी में कभी ना रहा हूँ। नहीं, आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता है, तो आपका ऑब्जर्वेशन में समझना चाह रहा था। ऑब्जर्वेशन तो हमारा है सर, फंस गए ना ये लोग, फंस गए। अब जाएं तब और ना जाएं तब। अब हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को बुलाया भी जाता तब भी ना जाते। हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारे लिए वो जगह, दो पार्टियों ने स्टैंड साफ किया। सीपीएम ने कहा बुलाया है फिर भी नहीं गए, जाएंगे, और ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है कि हमको भी बुलाते तो भी हम नहीं जाते। लेकिन उन लोगों की स्थिति बड़ी बुरी होती है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं, जो घर में सिंदूर लगाए बाहर सिंदूर पहुंच के जाए, क्या वो जरूर मारे जाते? ये जान लो, सिंदूर लगाओ तो घर बाहर दोनों जगह लगाओ, लाभ तभी मिलेगा। घर में सिंदूर लगा के नॉमिनी बनना चाह रहे हो अकाउंट में, नहीं बनाएगा कोई। वो कहेगा बाहर हमें मिले थे तो सिंदूर नहीं लगाए थे, हैं? तुमको नॉमिनी कैसे बना दे? ये समझ लो, सीधा गणित है भैया। गांव देहात का आदमी भी जानता, जो नहीं जाने उन्हें मेरा प्रणाम। मैं झगड़ा करने तो आया नहीं, जो ये बात सच नहीं स्वीकारना चाहते उन्हें मेरा प्रणाम। और भारत के पिछले 90 से मान लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, तो पिछले 33, 34, 35 साल के चुनावों का ट्रेंड देख लीजिए। जिन्होंने घंटों के आधार से पर सिंदूर लगाया और हटाया, उनको जनता ने कहीं का नहीं छोड़ा। जिसने कभी सिंदूर नहीं लगाया उसकी तब भी थोड़ी बहुत सुन ली, ममता जी राज कर रही हैं। लेकिन जिसने सोमवार को सिंदूर लगाया, मंगल को नहीं लगाया, उसको जनता ने घर बैठा दिया। बोले भाई ये तो गड़बड़ लोग हैं, इनकी बात नहीं सुनेंगे। अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, समझने वाले समझे कि देश क्या चाहता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया।